नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को एक सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति को कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार है और ये एडवाइजरी जुडिक्शन के तहत आता है, न कि अपीलेंट जुडिक्शन के तहत। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कोर्ट से मांगी गई राय पर सवाल उठा। यह राय राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा से संबंधित थी। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक देरी करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही थी। दरअसल मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से खुद राय मांगी थी कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी बिल पर फैसला लेने में अनिश्चितकाल तक देरी कर सकते हैं या इसके लिए कोई समय सीमा तय की जा सकती है। केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ये निर्देश नहीं दे सकता कि वो कब और किन मुद्दों पर राय ले। ये आपत्ति 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर आधारित थी। इस फैसले में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महाजन की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक अपने पास नहीं रख सकते। उन्हें एक तय समय सीमा के भीतर उस पर स्वीकृति देनी होगी, उसे वापस भेजना होगा या राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। इस फैसले में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं, क्योंकि कानूनों की संवैधानिकता और वैधता का निर्धारण करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। केंद्र की आपत्ति के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का कोर्ट से राय मांगना गलत नहीं है। दरअसल 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर 14 सवाल पूछे थे, जिनमें से कुछ सबसे अहम सवाल ये थे। क्या कोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के समय सीमा तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है? क्या राज्य विधानसभा में पारित कानून अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू किया जा सकता है? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद से सुप्रीम कोर्ट को ही सुलझा सकता है? इन्हीं सवालों पर सुनवाई के दौरान अब यह टिप्पणी सामने आई। चीफ जस्टिस आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एस चंद्रशूर की बेंच प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई कर रही है। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी कि न्यायालय आदेशों द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल की समय सीमा में बांध सकता है। सुनवाई के दौरान भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि न्यायपालिका राष्ट्रपति या राज्यपाल को बाध्यकारी निर्देश नहीं दे सकता। तब चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हम यह कहें कि संवैधानिक पदाधिकारी कितने भी ऊंचे हो, यदि वे कार्य नहीं करते तो अदालत असहाय है। हस्ताक्षर करना या अस्वीकार करना, उस उदाहरण पर हम नहीं जा रहे उन्होंने क्यों किया या क्यों नहीं किया, परंतु यदि सक्षम विधानमंडल ने कोई अधिनियम दिया है तो ऐसा क्यों नहीं हो सका। गवर्नर महज डाकिया नहीं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि राज्यपाल महज डाकिया नहीं है जो मैकेनिकल ढंग से हर विधेयक पर मुहर लगाएगा। वे राष्ट्रपति और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई विधानसभा अत्यंत आपत्तिजनक कानून पास करे, जैसे आरक्षण खत्म करना, बाहर के लोगों को प्रवेश रोकना या केंद्र की एजेंसियों को बैन करना, तो गवर्नर ऐसे विधेयकों पर स्वीकृति रोक सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह शक्ति बहुत दुर्लभ हालातों में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो आज हमने आपको राष्ट्रपति द्वारा 14 सवाल पूछे गए और उसके बारे में अदालत में चली बहस की जानकारी दी। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे ही कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए यस माय लॉर्ड के अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।